ले चल, इसमें जल्दी जल्दी से लड्डू बना कर रख। लो, दुल्हन की बुआ भी आ गई। अब बुआ ही भतीजी की मीठी थाल में स्वाद डालेंगी। भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी की हर रस्म करने का मन हो रहा है, पर अपनी बेटी की ससुराल की स्थिति भी तो देखिए, और बड़े हुक्म अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में कोई भी रस्म करना ठीक नहीं रहेगा। वाह, भतीजी कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं। अरे मैं भी ये बात समझे हूँ, इसलिए तो कोई ऐसी रस्म ना कर रहा जिसमें कि उन्हें कुछ करना पड़े, उन्हें कोई परेशानी हो या दिक्कत हो। और मीठी थाल में तो सब कुछ हमें ही करना है ना, फिर क्या दिक्कत है। अब चल, मारा हाथ बटा, मारे को ये सब जल्दी जल्दी कोठी भी लेकर जाना है। ठीक है भाई साहब, चलिए बताइए क्या क्या बनाना है। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये लड्डू, मलाई घेवर और पिस्ते की पंजीरी, बस इतना ही है। मैं लड्डू बनाती हूँ। अगर बाबू साहब मीठी थाल लेकर कोठी पहुंचे तो सारा सच उनके सामने आ जाएगा, फिर क्या होगा। सुन छोरी, यो बड़ा वाला लड्डू ना खास थारी देवी हुकुम के लिए। कल तक वो थारी मालकिन थी, पर अब वो थारी माँ भी है और थारी सास भी, समझी। आज मैं उस कोठी में एक ड्राइवर की हैसियत से नहीं, बल्कि हुकुम के समधी की हैसियत से जाऊंगा। और यो सब हमारी वसूड़ी के कारण हो रहा है। सदा सुहागनी। मैं गुलकी ने संभाल के आऊं। अब तो तेवसर ही हमारी मदद कर सके। मासा को कैसे बताऊं कि वो मेरे लिए जिसे ढूंढ रही हैं वो तो उनकी नजरों के सामने ही है। एक्सक्यूज मी, 100 साल जियोगी तुम। हेलो वसु, रुको 2 मिनट दो, मैं नेटवर्क एरिया में आ रहा हूँ। तेवसर की आवाज ठीक से क्यों नहीं आ रही? फोन काट के करूँगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आवाज सुनाई दे रही है? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? तेवसर मैं बिल्कुल ठीक ना हूँ। क्यों, क्या हुआ? बाबू साहब मीठी थाल की रस्म करने की जिद करके बैठे हैं। और काकू अगर घर पहुंच गए तो हमारा साथ गलत तरीके से बाहर आएगा और बात और बिगड़ जाएगी। काकू को रोकना होगा वसु। तेवसर आप अभी घर नहीं आ सकते कि मैं अकेले बात संभाल नहीं पाऊंगी। आपको हमारी धनी की जरूरत है। वसु, अगर मैं पास होता तो उठ के पहुंच जाता, लेकिन मुझे यहाँ से पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी को बोलता हूँ। हाँ, आप अभी सर और दिव्या मैडम को बोलिए ना, वो बात संभाल लेंगे। आप तुरंत फोन मिलाइए उन्हें। वसु चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देव सर। हाँ 1 मिनट। हेलो, मैं ये कह रहा था वसु तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हाँ देव सर, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन कट गया। अरे वो कुछ अजीब सा आवाज क्यों हो रहा है?
शायद सिग्नल की वजह से फोन कट गया हो, फिर से मिलाकर देखती हूँ। हे माता माई, मेरी धनी की रक्षा कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। अरे इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? अरे नहीं, आप नहीं होते तो आज मेरा मरना तय था। अरे ऐसे कैसे मर जाते आप? मैं आपको किसी भी कीमत पर कुछ होने ही नहीं देता। आप जानते हैं मुझे? जी बिल्कुल। आपको अपने काम से, अपने बिजनेस से कितना लगाव है ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको क्रिकेट का कितना शौक है। ये ज्यादा लोगों को नहीं पता। आपने देश में, दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन आज भी आपके लिए सबसे प्यारा अवार्ड वो है जो आपकी मासा ने आपको दिया था, जब आपने अपनी कंपनी का पहली बार करोड़ों का फायदा कराया था। ऐसी न जाने कितनी और बातें हैं जो मैं आपके बारे में जानता हूं, जो शायद बाकी दुनिया नहीं जानती होगी। इतना सब कुछ आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? इसका क्रेडिट तो मैं अपनी बहन को दूंगा। इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार का अगर कोई सबसे बड़ा फैन है तो मेरी बहन आपकी उससे भी बड़ी फैन है। लेकिन मेरा कोई फैन क्यों होगा? मैं तो एक सिंपल सा बिजनेसमैन हूँ। ये तो वही बता सकती है। इतने सालों में आपका एक एक इंटरव्यू न जाने उसने कितनी बार देखा है। आपके न्यूज़पेपर्स में छपे हुए आर्टिकल काट कर संभाल कर रखे हुए हैं उसने। दिन भर सिर्फ आपके बारे में ही बात करती रहती है। इसलिए अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं बिना मिले ही आपको जानता हूँ। मैं आपकी बहन को बस थैंक्स ही बोल सकता हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता। एनीवे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आने दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए। जान बचाई इन्होंने मेरी। आइए। बताइए क्या चाहिए आपको? मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी थोड़ी मदद की जरूरत तो थी, अगर आप कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जी बताइए। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं प्लीज? अभी? हाँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरी बहन आपकी कितनी बड़ी फैन है। वो आपसे मिलेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी और उसकी खुशी देखकर मेरा दिन बन जाएगा। प्लीज प्लीज चलिए ना। वो मैं अभी बस इतना ही, मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए। मैं अपने लिए आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, थोड़ी देर के लिए। बट चलिए ना प्लीज। ये आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपकी बहन से जरूर मिलने आऊंगा, लेकिन आज नहीं।